एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 10 का फिजिक्स लेकर आया हूँ। चलिए आप लोगों को सिखाते हैं क्या क्या चीज़। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और इसमें जो पॉइंट आपको सिखाएंगे उस पॉइंट का नाम है गोलीय दर्पण। तो चलिए गोलीय दर्पण समझते हैं क्या होता है। देखिए वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि कोई गोल वस्तु, ये देखिए जैसे ये ले लिए, इसका देखिए यहाँ ये जो है यहाँ इसे लेते हैं, ये देखिए इसका परावर्तक तल ये हुआ, इधर से इधर जित किया रहेगा अंदर से। अब ये परावर्तक तल मतलब होता है कि जहाँ प्रकाश पड़े और परावर्तन होके रिटर्न हो जाए, उसी को बोला जाता है परावर्तक तल। यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है कि इसको बोला जाएगा परावर्तक तल। यहाँ से अगर हम लाइट को देंगे ना प्रकाश को, तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ से, इस तरह से रिफ्लेक्शन, समझ गए, परावर्तन हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए आपको समझाते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में। देखिए उत्तल दर्पण वे होते हैं, यहाँ पर हम चित्र भी बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि उत्तल दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए ये जो अवतल दर्पण, यहाँ चित्र भी हम बना चुके हैं, देखिए यहाँ पे। और ये जो होते हैं उत्तल दर्पण, इसकी जो होता है परावर्तक सतह, ये अंदर वाली परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह होती है ये अंदर की ओर दबा हुआ होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि ध्रुव। तो ध्रुव क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव किसे कहेंगे। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है, जैसे कि उत्तल दर्पण, इसकी जो मध्य बिंदु होगा ये ध्रुव किसे कहेंगे। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब अगला पॉइंट है वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र क्या होता है आप लोग समझिए। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को, ये देखिए उसका केंद्र है, ये गोलीय दर्पण है पूरा, उसकी केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्ता केंद्र बोलेंगे। समझ गए। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या चीज होता है इसके बारे में समझिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसकी त्रिज्या, यहाँ से कोई लाइन खींच देंगे त्रिज्या बन जाएगा, इसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। अगला है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। चलिए इसके बारे में आप लोगों को समझाते हैं। देखिए प्रधान अक्ष या मुख अक्ष इसको बोला जाता है पीसी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम पीसी लिखा हुआ है, इस दूरी को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। इसका जो परिभाषा होगा वो होगा कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र, और या इधर से बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।